कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। हमारा आज का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं उनके भाव क्या है, उनका रहस्य क्या है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जब भगवान का जन्म हुआ कारागार में, उस समय वसुदेव जी के बंधन खुल गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई थी, द्वार के दरवाजे खुल गए, कारागृह के फाटक, पहरेदार सो गए थे। जब वसुदेव जी भगवान को अपने सिर पर धारण करके चले, सिर पर बिठाकर, उस समय शेषनाग जी ऊपर से फण फैलाकर रक्षा करने लगे। यमुना जी का जल सूख गया। जब वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे, तब गोकुल में नंद बाबा के महल के द्वार खुले थे। गोकुल में सभी सो गए थे, द्वार खुले थे। वसुदेव जी भगवान को वहां लिटाकर और नंद बाबा की पुत्री योगमाया को लेकर वापस चले आए। ये साधारण सी घटना का इसका सबका एक बहुत गंभीर रहस्य है। इस रहस्य के सबसे प्रथम भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान जहां प्रकट होते हैं वहां सभी प्रकार के दुख द्वंद्व मिट जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, जिस समय जन्म मेरा होगा, दुनिया की हो कुल पीर अलग, हथकड़ी बेड़ियां खुल जाएं, गिर जाएं सब जंजीर अलग। भगवान को जो हृदय में अपने मन मस्तिष्क बुद्धि में धारण करता है, उसके बंधन खुल जाते हैं। वसुदेव जी ने मस्तक में बिठाया, वसुदेव के बंधन खुल गए। व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके समस्त बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जैसे वसुदेव जी आगे बढ़े, कारागार के द्वार खुल गए। द्वार खुलने का मतलब ये है कि जो भगवान को अपने मन में धारण करता है, बुद्धि में धारण करता है, उसके लिए संसार रूपी कारागार के द्वार खुल जाते हैं। बड़े बड़े फाटक खुल जाते हैं, करम बंधन टूट जाते हैं। जो पहरेदार सो गए, उनका तात्पर्य क्या है? ये पाप रूपी जो पहरेदार मनुष्य को सत्कर्मों की ओर जाने से रोकते हैं, वो सो जाते हैं। आगे जब वसुदेव जी बढ़े, शेष जी फन फैलाकर रक्षा करने के लिए आ गए। इसका तात्पर्य है कि जब व्यक्ति भगवत कार्य में, भगवत आराधना में कदम रखता है, तो भगवान के प्यारे पार्षद, भगवान के कृपालु संत और भक्तगण उसकी रक्षा करते हैं, उसके विघ्न बाधाओं का निवारण करते हैं। वसुदेव जी भगवान को जब ले जा रहे थे, तो यमुना मैया ने जो मार्ग दिया, इस मार्ग देने का तात्पर्य है कि जो भगवान को लेकर चलते हैं, उनके लिए भवसागर रूपी नदी भी सूख जाती है। भव नदी का, बैतरणी नदी का उनको दुख कष्ट नहीं होता है। भगवान को लेकर जब वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, तब वहां पर सभी सो गए थे, किवाड़ खुले थे। इसका तात्पर्य है कि गो शब्द के एक अर्थ गाय का है, दूसरा शब्द इंद्रियों का है। गोकुल अर्थात इंद्रिय समुदाय। भगवान को अपने मन मस्तिष्क में धारण करने वाले व्यक्ति को, भगवान को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति की इंद्रियां उसके लिए बाधा नहीं पहुंचाते हैं। वो व्यक्ति इंद्रियों के बस में ना होकर जितेंद्रिय हो जाता है। भगवान को नंद बाबा के यहाँ सुलाकर, और वसुदेव जी जब भगवान की शक्ति योग माया को वापस लेकर आए, इसका तात्पर्य है कि जो भगवान को लेकर चलते हैं, माया उनके हाथ में आ जाती है। भगवान को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए माया के पीछे भागना नहीं पड़ता है, माया स्वयं उनके पीछे भागती है। ये इस कथा का विशेष रहस्य है। जय श्री सीताराम, जय श्री राम।